मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना परिसर में आज जमकर हंगामा हुआ। जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जय संगठन ने पुलिस पर झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि उनके जिला सचिव कमलेश सोलंकी को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिला सचिव कमलेश सोलंकी के समर्थन में जयस संगठन और बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना परिसर पहुंच गए और पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर विरोध जताया। कमलेश सोलंकी का कहना है कि जिस दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उस समय वे घर पर मौजूद थे। बावजूद इसके पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए उनके खिलाफ मारपीट और अपशब्द का उपयोग किया और धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मैं घर पर था, किसी भी प्रकार की मारपीट मैंने नहीं की, लेकिन पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है। जय संगठन के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरघावे ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि आदिवासी परंपरा के मुताबिक किसी भी एफआईआर के समय गांव पटेल, सरपंच और प्रमुखों की मौजूदगी अनिवार्य है, लेकिन पुलिस ने प्रक्रिया को ताक पर रखकर कार्रवाई की है। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और इसी वजह से पुलिस युवाओं को डराने धमकाने के लिए गलत एफआईआर कर रही है। वहीं जयस के संभाग सचिव सतीश डुडवे ने भी स्पष्ट किया कि पेसा एक्ट और आदिवासी परंपराओं के अनुसार एफआईआर दर्ज होने से पहले जांच और गांव पटेल की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर संगठन के जिला सचिव पर झूठा मामला दर्ज किया है। यह पूरी तरह से परंपराओं और कानून के खिलाफ है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उधर पुलिस का पक्ष भी सामने आया। थाना प्रभारी रामदास यादव ने बताया कि ग्राम गंधावल के एक पक्ष ने कमलेश सोलंकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घायल अवस्था में व्यक्ति के मेडिकल के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई और अब कमलेश ने भी सामने वाले पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, यानी दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज की गई हैं और निष्पक्ष जांच की जा रही है। रामदास यादव, थाना प्रभारी, पार्टी ने कहा, दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस दौरान सरपंच कुंवर सिंह, पटेल कुंवर सिंह, नसरा पुजारा, लक्ष्मण, बिहारी, टकलिया, रेम सिंह, जयस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र डुडवे, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष भारत डुडवे, मनशाराम और अनिल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल जयस संगठन ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। कुछ विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ मामला? देखिए, जो पार्टी वाला जो एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया है और यहाँ पर पैसा एक्ट है और यहाँ के अलग अलग प्रावधान है। हमारा यहाँ पर जो विरोध जो था वो इस चीज़ को लेके था कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो यहाँ पे पटेल व्यवस्था है, यहाँ के सरपंच है, यहाँ पे ग्राम सभा भी है। तो हमारा कहना यहाँ के थाना प्रभारी को यही था कि यहाँ का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। यहाँ के जो पटेल व्यवस्था, जो सबसे पहले जो भी कुछ समस्या होती, जो भी लड़ाई झगड़े होते, पहले पटेल व्यवस्था के तहत यहाँ के जो ग्राम सभा जो है वहाँ पर जाए और उसके बाद में अगर वहाँ पर निराकरण नहीं होता है तो उसके बाद में यहाँ पर आए। तो हमारा यही थाना प्रभारी से कहना था कि अगर कोई भी आप एफआईआर कर रहे हैं तो एक बार आप यहाँ के पटेल से, सरपंच से संपर्क कर ले और जो सत्यता है उसे जानने के बाद में ही एफआईआर करें। क्या आपने जयस युवा के किसी के साथ एफआईआर हुई है? जी, हमारे जो जयस के जो जिला स्तरीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और जो कि निराधार थी, जिसमें उनका ये कहना था कि मैं तो वहाँ पे था भी नहीं और वो जो अपने घर में वो उस टाइम पे थे। तो इसी कारण से यहाँ पर हम लोग आए थे और जयस के माध्यम से मैंने विरोध भी किया है और हम लोगों ने यही थाना प्रभारी से कहा है कि अब जो भी अगली बार आप एफआईआर करें तो उसमें पहले आप जाँच लें, वहाँ के स्थानीय लोगों से पहले पूछ लें, उसके बाद में ही एफआईआर हो। चूँकि जयस जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो हमें यह संशय होता है हमेशा कि कहीं हमारे साथ में गलत एफआईआर करके हमारे युवाओं को डराए और दबाया ना जाए। इसी कारण से जयस ने आकर यहाँ पर विरोध किया है। थाने पे आए और कुछ विरोध प्रदर्शन करते थे, क्या मामला? जी, पार्टी क्षेत्र में क्या है, पढ़े लिखे से ज़्यादा अनपढ़ लोग निवास करते हैं, कई लोग शिकार होते हैं। थाने पे आदिवासी गरम खून गरम दल युवा होते हैं या वरिष्ठ भी होते हैं, कई भी घटनाक्रम होते हैं सीधे थाने पे आ जाते हैं। तो अभी जो पैसा एक्ट कानून जो लागू है, पार्टी क्षेत्र में पैसा एक्ट कानून वाला क्षेत्र है। थाना प्रभारी अभी नए नए नियुक्ति है और हो सकता संज्ञान मामला पैसा एक्ट का ज्ञान या बुक पढ़े नहीं है और वो सीधे कमलेश जय संगठन का जिला सचिव है और
हमें लगता है कि कोई भी हो तो पहले आवेदन लेना चाहिए, उसके बाद जो पैसा एक्ट कानून की जो समितियाँ बनती है उस समिति को सूचना देना चाहिए। आज जो हमें देखने को मिला है तो वो ना तो समिति को सूचना है, ना गांव पटेल गांव पुजारा जो रूढ़ी प्रथा चले आ रही है उनको भी सूचना अवगत नहीं है और सीधी FIR हुई है, तो वो गलत है और कई लोग ऐसे शिकार ना होए और इसलिए इसकी बारीकी से जांच होना चाहिए और हमारे JS के योद्धाओं को न्याय मिले, इसलिए ग्रामीण के समस्त पूरे ग्रामवासीगण और संगठन के वरिष्ठ उपस्थित हुए और हमारे युवा को मांग को लेकर बात रखी और साहब ने भी आश्वासन दिया है आगामी ऐसी गलती ना होगी हमसे और हमें सूचना हम करके ही और इनविटेशन करेंगे, जो वास्तविकता है उसी के ऊपर हम एक्शन लेंगे, ऐसा साहब ने भी बताया है। आज ग्रामीणों के साथ थाने पे आए, क्या मामला है? मैं ग्रामीण के साथ थाने पे आया हूँ। मेरे पे गलत FIR हुई है, झूठी FIR हुई। इसी बात को लेकर थाने पे आया। क्या चर्चाएं करी थाना प्रभारी से और क्या कुछ चाहते हैं? देखो, थाना प्रभारी से मेरी ये बात हुई कि वास्तविक जो घटना है इसी पे FIR होना चाहिए और गांव में जितने भी रूढ़ी प्रथागत जो पैसा एक्ट लागू है तो वास्तव में गांव मुखिया जैसे पटेल रहते हैं, सरपंच रहते हैं, उनको पहले पुलिस उनको पूछे वास्तविक में तुम्हारे गांव में क्या घटना है, तभी तो FIR हो। ऐसे फालतू मतलब गलत FIR नहीं हुई। क्या आपसे बिना जांच हुए आपके ऊपर FIR हुई? हाँ, बिना जांच हुए FIR हुई। क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि आज तो मेरे ऊपर बिना जांच हुई है, पर कल उठ के भी किसी आदमी मतलब कोई भी आदमी के ऊपर मतलब होए तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। वास्तविक जो है उसी पे होना चाहिए FIR भी हुए तब। सर, आज JS के साथी और ग्रामीण थाने के बाहर सांकेतिक धरना देकर कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? नहीं, ये सांकेतिक धरना नहीं था, उनका एक विरोध प्रदर्शन था। ग्राम गंधावल है पाटी थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक पक्ष है तुकाराम बारेला का, दूसरा पक्ष है कमलेश बारेला समाज से है, उनका है। इनका ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में 27 तारीख को इन्होंने एक दूसरे की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके संबंध में हमने 107/16 की कार्रवाई करके तहसील में इनका प्रकरण भेज दिया था। इसी बात को लेकर के आज रितेश पिता सीताराम ने एक रिपोर्ट लिखाई थी तुकाराम मनसाराम भाया आदि के विरुद्ध कि इनके द्वारा रात को उसके साथ में मारपीट की गई है। रात के करीबन 2 बजे आकर के मारपीट की गई है, जिससे उसको सिर में चोट आई थी और उसके बच्चे को भी सिर में चोट आई थी। दूसरे पक्ष कमलेश के पक्ष द्वारा भी तुकाराम रमेश भाया और तेरसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई कि इनके द्वारा हमारे साथ में माँ बहन की गाली गलौज करके हाथ मुक्के से मारपीट की गई है। दोनों पक्षों की रिपोर्टों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी जांच करके जैसा साक्ष्य अपराधों में आएगा वैसे अपराधों का निराकरण किया जाएगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।